नमस्कार दोस्तों, लगता है कि फेसबुक यानी कि मेटा ने अपने अच्छे दिन देख लिए हैं। मेटा कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन से गिर करके $230 बिलियन पर आ चुकी है। जो कंपनी पिछले साल टॉप 5 यूएस कंपनीज का हिस्सा हुआ करती थी, वो आज के टाइम पे टॉप 20 यूएस कंपनीज में भी अपनी जगह नहीं बना पा रही है। इसके अलावा फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को इस साल $100 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है उनकी नेटवर्थ में। तो ऐसा क्या हुआ एक साल के अंदर अंदर की मेटा की मार्केट वैल्यू $700 बिलियन से भी नीचे गिर चुकी है और मार्क जकरबर्ग की खुद की नेटवर्थ $35 बिलियन पर आकर रुक चुकी है। आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। Facebook's parent is planning to begin large-scale layoffs this week, affecting thousands of employees. Meta is going to post its first ever year-over-year decline in worldwide ad revenues for the full year 2022 as well. Facebook's parent company Meta faced a setback overseas after the European Union's top court ruled that Germany's Protection Association could bring a legal challenge against the company over data privacy. Meta was trying to bank on this as a means to get out of this issue. मिड सितंबर 2021 में वॉल स्ट्रीट जर्नल एक आर्टिकल पब्लिश करता है जिसमें फेसबुक के इंटरनल डॉक्यूमेंट को लीक कर दिया जाता है। इस लीक को विसल ब्लोअर फ्रैंक हॉगन द्वारा रिलीज किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में फेसबुक को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया जाता है, जिसमें फेसबुक के ऊपर कई सारी एलिगेशंस लगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम्स के बढ़ते हुए इफेक्ट टीनेजर के ऊपर में, कंट्रीज में बढ़ते हुए वायलेंस, एंगर प्रोवोकिंग पोस्ट को प्रमोट करना, फेसबुक के एआई कंसर्न के बारे में, इन सभी चीजों को लीक कर दिया जाता है। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट पब्लिक में आते हैं, फेसबुक की रेपुटेशन पूरी तरह से गिर जाती है। इसके बाद 21 अक्टूबर 2021 को न्यूज आना शुरू हो जाती है कि फेसबुक अपनी कंपनी को रीब्रांड करने के बारे में प्लान कर रहा है, साथ ही साथ अपनी कंपनी का नाम भी चेंज करना चाहता है। क्वार्टर 3 2021 के अर्निंग कॉल में 25 अक्टूबर को इस डॉक्यूमेंट लीक के बाद मार्क जकरबर्ग कंपनी के सोशल सर्विस को लेकर जो क्रिटिसिज्म उठाए जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ वो पॉइंट आउट करते हैं कि वो मेटावर्स को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान वो कंपनी की रीब्रांडिंग और नाम बदलने को लेकर कोई भी चीज मेंशन नहीं करते हैं। अर्निंग कॉल के कुछ दिनों बाद 28 अक्टूबर 2021 को फेसबुक कनेक्ट के जरिए मार्क जकरबर्ग फेसबुक को रीब्रांड करके मेटा प्लेटफॉर्म कर दिया जाता है और वो अपने मेटावर्स के विजन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. फेसबुक के पीआर कैंपेन पर बेस्ड वो बताते हैं कि ये नाम बदलने के पीछे कंपनी का लॉन्ग टर्म फोकस होने वाला है मेटावर्स को बनाने में, एक ऐसा डिजिटल एक्सटेंशन फिजिकल वर्ल्ड का जिसमें सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के फीचर्स होंगे। मार्क जकरबर्ग मेटावर्स को इंटरनेट का फ्यूचर बताते हैं। मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि मेटावर्स एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड होगा जो सोशल कनेक्शन पर फोकस किया जाएगा। यूजर्स के सोशलाइज होने के एक्सपीरियंस को फ्यूचर में पूरी तरह से बदल के रखने का दावा किया जाता है। साल 2018 में एक कैनेडियन कंपनी के द्वारा मेटा को एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट में। ये कैनेडियन कंपनी साइंटिफिक लिटरेचर की बिग डेटा एनालिसिस को प्रोवाइड करती है। इसके बाद फिर इस कंपनी को 2017 में चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव यानी CGI द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है। ये इनिशिएटिव मार्क जकरबर्ग और उनकी वाइफ प्रिस्सिला चैन के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। CGI इस कंपनी को एक्वायर करते ही अपने प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बना लेती है। मेटा के रीब्रांडिंग अनाउंसमेंट के साथ ही CGI अनाउंस करती है कि वो मेटा के जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको डीप्रायोरिटाइज कर रही है, यानी कि साल 2022 में मेटा के पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। कंपनी के रीब्रांडिंग के कुछ ही समय बाद फरवरी 2022 की शुरुआत में मेटा रिपोर्ट करता है कि 2021 के फोर्थ क्वार्टर में उनकी प्रॉफिट में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ये भी रिपोर्ट करती है कि उनके मंथली यूजर में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। कंपनी के इस रिपोर्ट के बाद में मार्क जकरबर्ग इमीडिएटली मेटा स्टाफ के साथ में एक मीटिंग रखते हैं। उसके बाद उस मीटिंग में मार्क जकरबर्ग अपने कंपटीशन पर ब्लेम डालते हैं यूजर अटेंशन के लिए और पर्टिकुलरली वो वीडियो बेस्ड ऐप टिकटॉक को टारगेट करते हैं अपनी पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए। इसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस 27% से गिर जाते हैं, जिसके बाद मेटा की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू $230 बिलियन आ जाती है।
अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग्स बिलियनर इंडेक्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग इस साल $100 बिलियन से भी ज्यादा गवा चुके हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मेटा की ग्रोथ का मार्क जकरबर्ग के खुद के नेटवर्थ से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ है कि मेटा के शेयर्स 24% से नीचे गिर चुके हैं और जकरबर्ग मेटा के 367 मिलियन शेयर्स को ओन करते हैं। अब जब मेटा की शेयर प्राइस की वैल्यू कम हुई है, इसी के साथ में मार्क जकरबर्ग के खुद के वेल्थ पर भी असर पड़ा है। जून 2022 में शेरिल सैंडबर्ग, जो कंपनी की सीईओ रही हैं पिछले 14 साल से, वो इसी साल अपने रोल से पीछे हट जाती हैं। इसके बाद फिर मार्क जकरबर्ग जेवियर ओलिवन को सैंडबर्ग की जगह रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद कंपनी को अगले महीने जुलाई 2022 को एक और बड़ा झटका देखने को मिलता है। मेटा एक बार फिर से अपने रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिलती है। इनकी टोटल रेवेन्यू 1% से फिर से गिर जाती है, जिसकी वैल्यू है $28.8 बिलियन। कई सारे एनालिस्ट और जर्नलिस्ट एडवर्टाइजिंग बिजनेस से हुए नुकसान के लिए एप्पल को ब्लेम करते हैं। दोस्तों, एप्पल के iOS 10 में एप्पल ने उन यूजर्स के लिए लिमिटेड एड ट्रैकिंग सेटिंग को इंट्रोड्यूस किया था जो नहीं चाहते थे कि एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स उनके डेटा को ट्रैक करे। इस सेटिंग के अनेबल करते ही कोई भी ऐप किसी भी यूजर्स का डेटा ट्रैक नहीं कर सकती है। एज अ रिजल्ट दिसंबर 2020 तक लगभग 20% यूजर्स ने इस सेटिंग को ऑन कर लिया, जिसके बाद फेसबुक यानी कि अब मेटा को उस वक्त $10 बिलियन का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में नुकसान सहना पड़ा था, जो कि साल 2021 के रेवेन्यू का उनका 8% के बराबर था। दोस्तों, अगर आपको समझना है कि एप्पल की ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर से फेसबुक पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, तो आप मेरी इस वाली वीडियो को समझ सकते हैं। मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसी टॉपिक के बारे में, सो आप इस वीडियो के बाद में उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मार्क जकरबर्ग अपने बढ़ते हुए कंपटीशन को भी ब्लेम डालते हैं, खास करके टिकटॉक को। 27 अक्टूबर 2022 को मेटा की मार्केट वैल्यू गिरकर $268 बिलियन हो गई, जो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग $700 बिलियन का नुकसान है। कंपनी के शेयर्स भी 24% से नीचे गिर चुके हैं। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जो कंपनी 16 महीने पहले $1 ट्रिलियन क्लब का हिस्सा हुआ करती थी, आज के टाइम पे उसकी वैल्यू मार्केट में $300 बिलियन भी नहीं रही। एज अ रिजल्ट मेटा कंपनी, जो पिछले साल टॉप 5 यूएस कंपनीज में हुआ करती थी, जो आज के टाइम पे टॉप 20 यूएस कंपनीज की स्पॉट में भी जगह गवा चुकी है। नवंबर 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट करती है कि मेटा ले ऑफ कर सकता है। इस आर्टिकल के कुछ दिनों बाद ही नवंबर 2022 को मेटा अपने वर्कफोर्स का 13% वर्कर्स को ले ऑफ कर देती है। मेटा अपने 11,000 एम्प्लॉइज को अपने कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। मार्क जकरबर्ग इन एम्प्लॉइज के लिए एक लेटर लिखते हैं, जिनमें वो कहते हैं, वी हैव शिफ्टेड मोर ऑफ आवर रिसोर्सेज ऑनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ हाई प्रायोरिटी ग्रोथ एरियाज, जैसे कि हमारे AI डिस्कवरी इंजन, हमारे एड्स, हमारे बिजनेस प्लेटफॉर्म और हमारी लॉन्ग टर्म विजन मेटावर्स के लिए। सो मेटा इस साल बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टी देख चुका है, क्योंकि वो एक नए बिजनेस मेटावर्स में घुस रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो चुकी है और इनकी डिजिटल एडवर्टाइजिंग में भी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, जिन लोगों को भी नहीं पता है, मैं बता दूं कि मेटा की जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो एडवर्टाइजिंग से ही आती है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिजिटल एडवर्टाइजिंग में फर्क पड़ेगा तो यहाँ पर कंपनी की वैल्यू भी नीचे गिरेगी। इसके बाद एक नया कॉम्पिटिटर टिकटॉक मेटा का एक मेजर राइवल बन चुका है। अब दोस्तों, इसके बाद आने वाला वक्त ही बताएगा कि मेटावर्स का आखिर फ्यूचर क्या होने वाला है और मार्क जकरबर्ग इस चीज से कैसे डील करते हैं। सो आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।